अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक साजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर, जहां पर नाजरीन ख़वातीन के हवाले से और शीमेल के हवाले से जो उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उनको इस माशरे में उनकी हैसियत के हवाले से उनको मकाम दिया जा रहा है। अरसा दराज से आप लोगों के सामने है किस तरह से ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब माहौल, अब वक्त चेंज हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं माही खान साहिबा, जो यहाँ पर ऑफिसर हैं और इस पूरे इदारे को, यहाँ इस सेंटर को वो चला रहे हैं। यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से या जिस तरह के भी मसाइल हैं वो हम इनसे जानते हैं कि इनके इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में काम क्या है, लोगों को किस तरह ये सहूलियात दे रहे हैं और किस तरीके से लोगों के साथ ये डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मकसद क्या है असल? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मकसद है कि यहाँ जो है ट्रांसजेंडर को मेन फोकस किया गया है कि ट्रांसजेंडर की जहाँ FIR दर्ज नहीं होती थी, उनके जो मामला, जो केसेस थे थाने में पॉइंट नहीं किए जाते थे, तो ये उनकी सहूलत के लिए बनाया गया ये इदारा, कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि कल को उनको जो FIR और जो उनकी लड़ाई झगड़े के मामला थे, जो चीज़ें थी, वो जो है ना वो यहाँ इस सेंटर में आएँ और अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएँ और अपने केसेस को हल करवाएँ। अच्छा, मुझे बताएं कि पूरे पंजाब के अंदर कितने सेंटर्स कायम हुए हैं और जैसे ज़िला मुल्तान के अंदर कितने ऑफिसर्स जो ट्रांसजेंडर हैं और मतलब उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, उनको इस सीट पर बिठाया गया है और उनकी हैसियत को माना गया है, कितने लोग हैं? 36 ज़िला में 36 पोस्टिंग है और 36 ही जो है ना तैनात हैं, और हर ज़िले में एक पोस्ट है, हर ज़िले में एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात हूँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के अंदर, शमशाबाद चौक मुल्तान के अंदर ये सेंटर बना हुआ है। आप जब भी किसी को भी फैमिली के रिलेटेड, फैमिली के लड़ाई झगड़े, फीमेल घर से भागी हुई बच्चे और बच्चियाँ, उनके मसले, छोटी कम उम्री नशा आवर बच्चे जो नशे में आदी हो जाते हैं, उनके इलाज मुआवना के लिए वो भी मसले यहाँ हल होते हैं। माजूर स्पेशल पर्सन लोग जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत होती है या XYZ, उनके जो है ना जो कार्ड बनते हैं या उनकी जो है ना सर्टिफिकेट बनवाने के जो मामलात हैं वो भी हम लोग जो है ना यहाँ पॉइंट करते हैं। उसके अलावा जो है कम उम्री में छोटे बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है, ये लेबर पर काम करवाया जाता है उनसे, तो वो भी जो है ना चाइल्ड लेबर के जो मामलात हैं वो भी हम लोग हल करते हैं। उसके अलावा व्हील चेयर जिसे ज़रूरत होती है, जो ख़रीद नहीं सकते, हम लोग उन्हें भी जो है ना व्हील चेयर लेकर देते हैं फ्री, कोई उसके मुआवजा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा भी कोई घरेलू मामलात या कोई भी ऐसी चीज़ें, वो भी टोटल केसेस हमारे पास यहाँ दर्ज होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड ऐसे हमारे पास हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, लर्नर लाइसेंस के मामलात, जैसा कि आजकल जो है ना बाइक का डायरेक्ट जो है ना लाइसेंस हो रहा है कि आप लोगों का जो है ना 2000 का जो चलान है वो चलान नहीं होगा 2000 का, वो 2000 का डायरेक्ट आपको लाइसेंस बनाकर फौरी दिया जाएगा। वो लाइसेंस जो है ना रन टाइम पीरियड 42 डेज़ का होगा, ना ही कुछ होगा, डायरेक्ट ना आपका टेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका लाइसेंस बनेगा सिर्फ ओनली 20 मिनट में। तो ये सर्विस आपको जो है ना यहाँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में दी जा रही है, तो काइंडली मोस्ट वेलकम, आपके लिए ये सेंटर बना है और आपकी हिफाजत के लिए और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो इस तहफ़्फ़ुज़ से आप फ़ायदा उठाएं। अच्छा, आपने मुझे अभी सारी चीज़ें बताई। हर इदारे, हर शोबे के हवाले से अलग-अलग पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर के हवाले से है, ड्रग सेंटर के हवाले से है, डिसेबल के हवाले से है, लेकिन क्या समझते हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है और इसकी ज़िम्मेदारी आपको दी गई है, हर ज़िले के अंदर एक सीट आप लोगों को दी गई है, तो इसमें सारी चीज़ों को आप अकेले देख रहे हैं? आप उसमें डिसेबल को भी देख रहे हैं, आप उसमें ड्रग्स को भी देख रहे हैं, जो ड्रग्स के आदी अफराद हैं, उसमें बच्चों पे तशद्दुद हो रहा है, रेप केसेस हो रहे हैं, लाइसेंस को देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस को मिल के आपके साथ वो काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा टफ नज़र नहीं आता आपको? नहीं, ये टफ़ नहीं है। हमारे पास हमारे इंचार्ज भी हैं, हमारे ऊपर अफसरान भी हैं, हमारे साथ हैं, ताकि पूरा अमला है जिसकी जो ड्यूटी है वो यहाँ बैठा सर अंजाम कर रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हम लोगों ने सेंटर इसलिए एक छत के अंदर सारी सहूलतें दे दी कि जो भी बंदा आए उससे किसी चीज़ की भी सहूलत हो तो वो थाने के नाम से जो ख़वातीन हैं वो डरती हैं कि हम लोग थाने जाएंगी, क्या माहौल होगा, क्या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सेंटर में आए, ये बिल्कुल एक फ़ैमिली माहौल है और यहाँ फैमिली के लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम की जगह रखी गई है, और वो अपना जैसे घर जैसा माहौल होता है वो वैसे ही यहाँ पाएंगी। इसलिए जो है ना ये सेंटर बना दिए गए हैं कि उन्हें किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश ना आए।
अच्छा, आवाम का रुझान क्या देख रहे हैं जब से ये सेंटर कायम हुआ है, आप उनको डील कर रही हैं आवाम को, तो आवाम का क्या रेशो आ रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबका जो है ना बहुत अच्छा फॉलोअप है। एक पॉजिटिव जो है ना जो चीज़ें आई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सबकी रिस्पेक्ट और सबकी इज़्ज़त जो है मेरे अपने मामले में मैं कहूँगी कि मेरी ज़ात के लोगों के लिए जो है, जो भी दुनिया जो जैसा समझती है या जो कुछ भी करती है, मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ तो मुझे आकर देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें और जो वो हैं वो इन चीज़ों को जो है ना हट कर, और जो मामलात हैं हम लोग खुद चाहते हैं कि जिसकी जितनी हद तक जाकर जितनी मदद हो हम लोग करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, ज़िला लेवल पे आप यहाँ पर पोस्टेड हैं, शीमेल के हवाले से जो मुल्तान शहर के आबादी है उनकी एक जो रेशो है, उनका क्या तासुर है? उनकी आपसे मुलाकातें भी होती हैं, उनको उनके जो मसाइल हैं वो भी आप बखूबी उनको देखती हैं, तो कैसा फील होता है कि मतलब है कि इस हुकूमत में आके या जब से ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का क़याम हुआ है, तो आप लोगों को क्या फ़ील होता है कि एक रिस्पेक्ट दी जा रही है? जो लोग आते हैं आपके पास यहाँ एप्लीकेशंस लेकर, ख़वातीन आती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन के साथ आप डील करते हैं, तो वो किस तरह आपसे बिहेव करते हैं, किस तरह आपके साथ उनका रवैया होता है? मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि सबका मामला और सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है और बहुत कॉपरेटिव है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो है ना, मैं खुद इस रुझान में जाती हूँ कि जो है ना किसी का मसला जो भी है हमारे ऑफिस में जो सेंटर में आता है, वो मैं ये नहीं देखती कि वो मेरे रिलेटेड है या किसी के जो है ना मामलात हैं, नहीं, उसे मैं पहले ही जो है ना इन होते ही उसको पहले वेलकम करती हूँ, और उसके बाद जो है ना उसके मसले को हल करने की सोचती हूँ कि उसका कोई भी मसला है तो मैं इन केस जो है ना कोई भी जल्द से जल्द उसको जो है ना सहूलत मुयसर करके उसे फ्री करवा दूँ। जी नाज़रीन, आपने माही खान की बातें सुनी। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जो असल मकसद है, जो असल काम है, वो आवाम को और ख़ास तौर पे ख़वातीन को, और जो इस माशरे के अंदर थाना कल्चर से डरते हैं, भागते हैं, जो ख़वातीन, जो फैमिलीज़, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात हैं। लाइसेंस के हवाले से अगर आपको कोई इशू है तो आप यहाँ पर बिला झिझक आ सकते हैं। अगर आपको ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद कोई होता है तो वो यहाँ बिला झिझक आ सकते हैं। नशे के आदी अफराद हैं, उनको रिकवर करने के हवाले से भी इनकी काविशें कोशां हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जितने भी मुल्तान के अंदर हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जो शोबाजात काम कर रहे हैं, वो तमाम शोबाजात आपको इसी एक छत के नीचे मिलेंगे। तो आप तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आएँ, बेधड़क होकर आएँ, जो भी आपका मसला हो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर हर तरह से वेरीफाई भी किया जाएगा और हर तरह से आपको यहाँ पर सहूलियात दी जाएंगी। जी।